ठीक है, देखिए प्रिवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, लगभग वही चीज़ है, इसमें थोड़ा पॉइंट्स और आ जाएगा, है ना, या कुछ प्लस माइनस होगा। देखिए तो इसमें मेनली हम लोग बात करेंगे वेबसाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कि वेबसाइट्स क्या करती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, या तो वहाँ डेटा कलेक्ट जो हो जाता है, तो वेबसाइट्स कलेक्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन यूजर से, ताकि वो उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जैसे एक ऐप जैसे जियो वाला माई जियो आप लोग किए हैं, या कोई दूसरा इसी तरह का ऐप जो प्रेफरेंस पूछती है, जैसे न्यूज़पेपर वाला दैनिक भास्कर वाला सेलेक्ट किए तो पूछती है पहले, है ना, कौन सा सिटी आप सेलेक्ट करते हैं, है ना, तो एक या दो सिटी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह कोई फिल्म वाला ऐप है या वीडियोस वाला ऐप है, जैसे जियो सिनेमा वाला है ना, तो उसमें वो भी पूछते हैं ना भाषा कौन सा, है ना, शुरू में ही पूछ लेते हैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कौन सा भाषा अगर सेलेक्ट कर ले तो उसी के हिसाब से आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको, है ना, आप जिसको भी सेलेक्ट किए उसी के हिसाब से प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ वीडियोस या जो भी चीज़ आप सेलेक्ट किए, न्यूज़पेपर के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ का न्यूज़पेपर, तो अलग अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वेबसाइट्स यूज़र से, ताकि उनको सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, एक्सपीरियंसेस को बेटर किया जा सके उनका, और कंडक्ट कर सके हम लोग ट्रांजैक्शंस, मतलब आगे का काम हो सके। लेकिन लिखा है हाउएवर दिस रेजेस इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट हो रहा है तो इसके कारण ये मुद्दा उभर के आता है ना, कि कौन का क्या प्राइवेसी है, क्या राइट्स है उनका, और इंफॉर्मेशन राइट्स क्या बनता है, क्योंकि यूजर्स का ही कंट्रोल, ठीक है, होना चाहिए किस पर, अपना उनके डेटा पर। ठीक है, कि कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाए उनसे और कौन सा यूज किया जाए। फिर देखिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट ई कॉमर्स वेबसाइट, तो किस तरह का इंफॉर्मेशन है, पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आ गया, जो भी वो डिटेल्स फीड किए हैं अपना रजिस्ट्रेशन करते समय, या अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो परचेज करते समय भी, जैसे एग्जांपल्स में देखिए नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, है ना, और भी अगर कोई डिटेल है तो वो भी हो गया, आपका अपना इंफॉर्मेशन है वो। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ जाएगा, जो कलेक्ट किया जा रहा है फॉर प्रोसेसिंग पेमेंट्स, एग्जाम्पल डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स। ठीक है, अगर आप बस वहाँ डिटेल एंटर करके रख रहे हैं, जैसे कुछ वेबसाइट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना कार्ड डिटेल्स एंटर करके रख सकते हैं, है ना, बस लास्ट वाला जो की होता है जिसको CVV कोड बोलते हैं हम लोग, जो पीछे में रहता है ना, जो कार्ड में आपको दिखाया था ना, पीछे में 3 डिजिट था, 3 या 4 डिजिट वाला जो भी है, उसको बस वो आप लास्ट में एंटर करिए, बाकी सब पहले, हाँ, या सब एंटर करिए, लेकिन OTP तो आपके पास आएगा, उसके थ्रू प्रोसेस होगा। तो अगर आप डिटेल भी एंटर किए हैं, फिर बैंक का अकाउंट इन्फॉर्मेशन, UPI डिटेल्स, मतलब जो भी आप फीड कर दिए हैं उसमें, ठीक है, फीड करके मतलब जमा करके रखे हैं, स्टोर करके रखें। फिर ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है रिलेटेड टू परचेजेस मेड बाय यूजर, जैसे आप क्या खरीदे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, आपके बिना सहमति के वो उस ऑर्डर हिस्ट्री को शेयर नहीं करे, है ना, क्योंकि वो आपका है ना, आपका उस क्या आप ऑर्डर किए आपसे बिना पूछे वो ना शेयर किया जाए। तो ऑर्डर हिस्ट्री, फिर पेमेंट रिकॉर्ड्स, आपका पेमेंट रिकॉर्ड को भी शेयर ना किया जाए। ठीक है, फिर बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल्स, ठीक है, बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल्स, हम कितना का बिल बैठा, कितना का शिपिंग डिटेल्स, ठीक है, कहाँ शिप करना है वो एड्रेस कितना रहेगा। ठीक है, बिहेवियरल इंफॉर्मेशन, बिहेवियरल इंफॉर्मेशन कि कैसे आप वहाँ पे अपना एक्टिविटीज़ किए हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र एक्टिविटीज़ ऑन द वेबसाइट, कि क्या रहा यूज़र का एक्टिविटी वेबसाइट पर। एग्जाम्पल में देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो भी आप सर्च किए हैं, सर्च क्वेरीज, क्या आप सर्च करते हैं वहाँ पे, ये मतलब आपके बिना पूछे किसी से वो शेयर ना करें। टाइम कितना स्पेंड किए हैं अलग अलग पेज पे ऑनलाइन वाला, और क्लिक पैटर्न्स, आप कहाँ कहाँ क्लिक किए हैं, उससे भी तो आपका इंटरेस्ट पता चलता है ना, कि कहाँ आप क्लिक किए हैं। फिर देखिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, कलेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम, जो सिस्टम आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। एग्जांपल्स में देखिए IP एड्रेस, IP एड्रेस जानते हैं, जैसे डिजिटल डिवाइस जो है ना उसका भी एक एड्रेस होता है, जैसे कंप्यूटर का होता है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल ना, है ना, तो जो देखिए तो IP फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म ऑफ IP
क्या रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो आईपी एड्रेस, डिवाइस का टाइप, ब्राउजर का टाइप, लोकेशन डेटा, ये क्या होगा? अपने आप कलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप कभी ध्यान दिए हैं, आप कहीं दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो आपके फ़ोन में मैसेज आ जाता है, आता है ना, कि क्या आप ही अभी वहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, तो कंफर्म करने के लिए कोई नंबर है, वही नंबर अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करिए, ऐसे आपको मतलब वो सुनिश्चित होने के लिए। तो जो भी हम लोग करते हैं ना जिस डिवाइस पर भी, तो उसका भी जो एड्रेस है, डिवाइस टाइप है, ये सब कलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, खुद से कलेक्ट, क्योंकि फ़ोन के अंदर भी तो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, तो क्या होता है वो खुद ही कैप्चर हो जाता है, जहाँ पे भी आप, जिस वेबसाइट पे भी इस फ़ोन से गए आप अभी, है ना, अपने फ़ोन से आप किसी वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा, है ना, कि इस फ़ोन से आप किए हैं, लास्ट अपना यूज़ किए हैं यहाँ पे, ऐसे। ठीक है। फिर कुकीज़ एंड ट्रैकिंग डेटा, तो स्मॉल डेटा फाइल जो स्टोर हो जाता है यूज़र डिवाइसेस पर, ताकि ट्रैक किया जा सके प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर, आपका क्या प्रेफरेंस रहा, बिहेवियर रहा, तो स्टोर हो जाता है उसी यूज़र डिवाइस पे ही, मतलब इसी पर। यूज फॉर पर्सनल, ये किस लिए यूज़ होता है? पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट्स पर, जैसे अमेजोन पे आप क्या सर्च किए, फ्लिपकार्ट पे आप क्या सर्च किए, उसी कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर हो रहा है, तभी ना अगली बार जब आप फिर से लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं कि क्या जो हम प्रोडक्ट सर्च किए थे लास्ट टाइम, उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट हमको दिखाया जा रहा है ना, आता है ना, ईमेल भी हो जाता है कि आजकल ये प्रोडक्ट देखिए इतना में मिल रहा है। तो पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट्स आ गए इसमें। फिर यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि यूज़र का एक्सपीरियंस का क्या इम्प्रूवमेंट है, यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है। फिर सेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारा डिटेल्स चला जाए, मतलब पूरा सेशन जो आप, मतलब पूरा टाइम जो उस डिवाइस पर बिताए उसके बारे में डेटा जो जमा हो जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ मतलब इवन वेबसाइट भी जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं उनको भी इसका खबर हो जाएगा, क्योंकि उनके ही आप एड्रेस पर, उनके ही वेबसाइट पे आप कर रहे हैं गतिविधि, तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन चला गया। ठीक है। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स में देखिए, अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, अगर बिना आपके सहमति के डेटा कलेक्ट किया गया है, मिसयूज़ या सेल किया गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आपका कंसेंट अच्छे से नहीं लिया गया है, या डेटा ब्रीच का रिस्क होता है, रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस, ठीक है, उल्लंघन कर देना, जो डेटा नहीं कलेक्ट करना था वो भी कलेक्ट कर लिए, या बिना मर्जी के कुछ भी, मतलब जो ब्रीच कर रहे हैं अगर डेटा के संदर्भ में। एक्सेसिव ट्रैकिंग ऑफ यूज़र बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा रहा उसको ट्रैक अगर कर ले रहे हैं, मतलब उसका वो रिकॉर्ड रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम बोल इतना रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, होठ सूख जा रहा है मेरा ठीक है, हमको पानी का जरूरत पड़ जा रहा है। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी रहने दीजिए, होने बेल लगने ही वाला है। इंफॉर्मेशन राइट्स ऑफ यूजर्स, वो तो थोड़ा कभी कभी हम इसीलिए होठ को अंदर कर रहे हैं, किसी को लगे ये क्या कर रहे हैं, है ना, वो सूख जाता है पूरा ना, तो फिर बोला ही नहीं जाता, वो रुक जाता है, तो इसलिए इसको फिर अंदर करके थोड़ा। ठीक है, चलिए। इंफॉर्मेशन राइट्स ऑफ यूजर्स, नहीं आप लोग को अटपटा न लगे इसलिए हम बोले कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं ठीक है, पूरा सूख जाता है ना तो बोलने ही नहीं बनता, वो जम जाता है एक तरह से, ऐसे हो जाता है। इंफॉर्मेशन राइट्स ऑफ यूजर्स, यूजर्स हैव द राइट टू नो व्हाट डेटा इज कलेक्टेड एंड हाउ इट इज यूज्ड, कैसे डेटा कलेक्ट, कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। राइट टू गिव और विथड्रॉ कंसेंट, या तो वो उसका सहमति दे सकते हैं या अपना कंसेंट वापस ले सकते हैं कि नहीं अब मेरा डेटा कलेक्ट नहीं करिए। दे कैन एक्सेस एंड करेक्ट देयर डेटा, एक्सेस कर सकते हैं और करेक्ट, जैसा अभी हम लोग बात किए, आप शिपिंग एड्रेस नेम में चेंज कर सकते हैं अपना, है ना, और फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, ये सब। दे हैव द राइट टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, उनका अधिकार होता है किस पर, डेटा सिक्योरिटी पर और प्रोटेक्शन पर, है ना, कि उनका डेटा सिक्योर रहे और प्रोटेक्टेड रहे। इंपॉर्टेंस इन ई कॉमर्स, तो इंपॉर्टेंस क्या है ई कॉमर्स का इसमें, एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, पारदर्शी रहती है चीज़ें, क्योंकि पहले ही से अगर लॉ बना हुआ है क्या क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं और आपका सहमति लिया गया है कि हाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं और आप हाँ बोल दिए हैं उसमें, तो क्या है, तब तो आपको बता ही दिए, तो पारदर्शी